प्राणपन से अपने आराध्य देव की वाणी, आराध्य देव की प्रसादिवश, आराध्य देव के उपदेश यदि जीवन में स्वीकार किए जाए तो हमारा जीवत तो नष्ट हो जाए। हम क्या है कि ऐसी माया का आकर्षण हुआ कि हम देह में फंस गए। सबसे बड़ा जो हमारा माया का बंधन हुआ, हम देह में फंस गए। देह को मैं मान लिया और भोगों को अपने सुख का हेतु मान लिया। बस इसी में हमारी गलती बढ़ती चली गई। जो पापाचरण होता है, अधर्म होता है, वो देह को अपना मानने से होता है। गुरु को अपना मानने से, इष्ट को अपना मानने से धर्म की स्थापना होती है, धर्म से चला जाता है। और जब हम देह को अपना मान लेते हैं तो हम फिर गुरु की नहीं मानते, मन की मानते हैं। और जो मन की मानता है फिर गंदे आचरण होने लगते हैं, मदिरा पान करना आदि और भी व्यभिचार गंदे। इनसे क्या होता है, हमारी मन की मलिनता हमें को दुर्गति पहुंचाती। भगवान ने गीता जी में कहा है, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधा तथा लोभा तस्मादेत्रयम् त्यजेत। यदि हम काम, क्रोध और लोभ इन तीनों को सह पावें तो इसी जन्म में हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, नरक नहीं जाना पड़ेगा। इनको तीन को नरक का द्वार कहा है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः, ये अपने स्वरूप को ढक करके दुर्गति कराने वाले हैं, काम, क्रोध, लोभ। अच्छा, इनकी सत्ता हम स्वयं देते हैं, स्वयं देते हैं। जब हम शास्त्र वाणी की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो मनमानी जो आचरण होते हैं फिर उनमें बिगड़ते चले जाते हैं। अगर गुरुवाणी पर विश्वास करके उसके अनुसार चले तो हमारी सामर्थ्य नहीं, गुरु की सामर्थ्य से हम आगे बढ़ जाते हैं। गुरु की कृपा से हमारा कल्याण हो जाता है। मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु कृपा ही हमारे जीवन को दिव्यता से भर देती है। और मन की वृत्तियों में चल गए तो राक्षसी भाव आ जाता है, आसुरी भाव। बस उसमें फिर सब अशांति है, अशांति है। जितना हम अपने आराध्य देव में, अपने गुरुदेव में दृढ़ विश्वास और आज्ञा का पालन कर, उतने महान बनते चले जाएंगे। और जितना हम मन के अनुसार चलेंगे उतने ही हम गिरते चले जाएंगे, पतित होते चले जाएंगे। तो गुरुवाणी पर जो चलता है वो कोई वीर बहादुर होता, कायर पुरुष नहीं चल सकता। इसलिए जिसे आप सबकी वेशभूषा भी बहादुरों वाली ही होती है, अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित, पर वैरागी हैं, अनुरागी है, भगवत मार्ग के पथिक हैं। पर वो इसीलिए कि हम कोई कायर नहीं है, कि ऐसा ना समझे कि मतलब बाबा जी का मतलब या भगवत मार्ग का पथिक हो। वैसे अगर तुम धर्म से नहीं चलते तो तुमसे निपटने के लिए हमारे अंदर सामर्थ्य भी है। गुरु साहब ने ये व्यवस्था इसीलिए की है कि जो धर्म से चल रहे हैं, अगर उनको कोई अधर्म के द्वारा सताना चाहे तो अपने जनों को इसीलिए तैयार किया है कि प्राण भले चले जाएं लेकिन उसका धर्म न जाने पाए। तो ये क्या हुआ, गुरुवाणी पर ही तो तैयार हुए हैं ना अच्छा, ये बाहरी अस्त्र हैं और अंदर के भी अस्त्र हैं। जो ज्ञान विज्ञान से संपन्न हो जाता है, गुरु कृपा संपन्न, उसे काम नहीं परास्त करता, उसे क्रोध नहीं परास्त करता, उसे लोभ नहीं परास्त। गुरु कृपा ऐसे उसे सजा के रखती है जैसे माँ अपने छोटे से बच्चे को दुलार करके रखती है। गुरु की कृपा हो जाए तो काल पर भी विजय पाई जा सकती है। और लोगों, ये काम क्रोध या लोगों की तो बात जाने दो। इसलिए चाहे जिस संप्रदाय में हो, चाहे जिस भावना का उपासक हो, अपने गुरु के वचनों पे दृढ़ रहना सीखें और सदैव अपने गुरु के समान किसी को भी बैठाने की कोशिश न करें। गुरु की जगह केवल गुरु, बस ये बात चूक ना होने पाए तो जीत जाएगा वो। हम क्या करते हैं, गुरु की जगह मन को बैठाल देते हैं। नहीं, गुरु ने कहा ऐसे चलना है तो मन से पूछते हैं ऐसे चलना है, वो कहता नहीं ऐसे ऐसे चलो, बस फिर बिगड़ गए। और जो अपने गुरु को सर्वोपरि समझकर उनकी वाणी के अनुसार चलता है वो महापुरुष हो जाता है। एक बार हमने एक संत भगवान से सुना था कि एक गुरुदेव भगवान शिष्य को बहुत प्यार करते थे। तो उनके पुत्र ने कहा कि हम भी तो आपकी आज्ञा के अनुसार जी रहे हैं, चल रहे हैं, पर आपके पुत्र होते हुए हम आपसे वो प्यार नहीं पा रहे जो शिष्य पा रहा है। कारण क्या है? मैं समय आने पर आपको बता दें। हमारी इच्छा है 2 चबूतरों का निर्माण करो। शिष्य से कहा एक वृक्ष के नीचे इसमें तुम चबूतरा बनाओ, और पुत्र से कहा यहाँ चबूतरा बनाओ, इसमें बैठेंगे हम।
शाम तक बहुत प्रयास करके दोनों ने चबूतरा वृक्ष की जड़ के आसोपास बना दिया। शाम के उन्होंने देखा दोनों का ठीक नहीं है, बिगाड़ दो, बिगाड़ दिया। दूसरे दिन सुबह फिर आदेश किया, फिर बना। शाम के फिर कहा बिगाड़ दो तुम्हारे अनुसार। तीसरे दिन फिर कहा बना। जब तीसरे दिन कहा बिगाड़ दो तो पुत्र ने कहा महाराज आपको चाहिए कैसा, रोज बनवाते हो रोज बिगाड़ देते हो, आपको चाहिए कैसा। शिष्य की तरफ देखा कि तो उनका गुरुदेव जीवन भर यही कहते रहे तो हमारा कोई प्रश्न नहीं, हम तो केवल आपकी आज्ञा के अनुसार जीवन भर आप आज्ञा कीजिए, जीवन भर बनाता रहूंगा बिगाड़ता रहूंगा, प्रश्न की जरूरत। तो पुत्र से कहा ये खास बात है इसमें, इसलिए हम इसको अधिक प्यार करते हैं। आज्ञा पालन, जो गुरु वाणी के अनुसार चलता है उसमें अहंकार नहीं होता। जो गुरु वाणी के अनुसार चलता है उसमें कोई विकार उसे पराजित नहीं कर सकता। गुरु कृपा कवच की तरह उसे सुरक्षित रखती है। तो ये जीवन बहुत दुर्लभ जीवन कहा गया शास्त्रों में। बस संत समागम करके संतों की सेवा से गुरु की वाणी में हमारी स्थिति हो जाए, जो हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो गुरु साहब कहते हैं, जो वाणी जी कहती है, उसके अनुसार जीवन हो जाए तो चाहे वो गृहस्थी में रहे चाहे वो विरक्ति में रहे, दोनों को भगवत प्राप्ति हो जाती है। बस ये कि गंदे भोजन और गंदी बातें देखना सुनना और गंदे पेय पदार्थ पीना, ये न गृहस्थी में होना चाहिए न विरक्ति में होना चाहिए। कहीं किसी के अगर ये होंगे तो फिर बनावटी श्रद्धा आप रखोगे गुरु पर, लेकिन असली श्रद्धा नहीं होगी। क्योंकि अभक्ष पदार्थ खाने से, अभक्ष पेय पीने से और जो हमें नहीं देखना चाहिए वो दृश्य देखने से, आजकल जैसे यंत्र भी हैं, जो हमें नहीं करना चाहिए वो करने से हमारा मन मलिन हो जाएगा। और मलिन मन ना गुरुदेव को पसंद है ना आराध्य देव को। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो हमें चाहे गृहस्थ में हो चाहे विरक्त में हो, इतना ध्यान रखना चाहिए कि कोई गलत आचरण, गलत भोजन, गलत संग और गलत दर्शन इससे बच जाए तो गुरुवाणी अपने आप पार कर देगी, कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुरु कृपा ऐसा जहाज है जिसमें बैठ जाओ, जैसे हम नाव में बैठ जाते हैं, जहाज में बैठ जाते हैं, तो नाविक का काम है कि इधर से ले जाए, कहाँ भंवर से बचाना है, क्या करना, वो पार कर देगा। तो गुरु साहब उनकी वाणी ऐसी नाव है कि आश्रय लेकर बैठ जाओ तो लाखों करोड़ों को पार कर दिया है, अपने लोगों को भी पार कर देंगे। बस दृढ़ता पूर्वक हम रहें। रीटा जी ऋषिकेश से, गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव जब शरीर निर्वाह के लिए परिवार वालों से अर्थ लेना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता। उस समय मेरे मन में ये भाव आता है कि मैं तो अपनी राधा रानी की हूँ, मेरी राधा रानी ही देगी। नहीं तो राधा रानी को परिवार नहीं है क्या? स्त्री शरीर है आपका। अगर आप भगवत मार्ग में चल रही हैं, परिवार को आपने जोड़ा है, अगर आप परिवार से अपना शरीर संबंध रखे रही हैं, अब इस शरीर का पोषण उसी परिवार से हो रहा है, तो परिवार को आप भगवान का नहीं समझती कि आप ही भगवान के, परिवार भगवान का नहीं है? आप विचार करके देखिए। तो बस भगवान उधर से उनको निमित्त बना के आपका भरण पोषण करते हैं। ये जो आप बात कह रही हैं ये विरक्तों के लिए है, जिन्होंने बचपन से घर परिवार का त्याग कर दिया और भगवान के, अब उनको घर परिवार से अपने शरीर का पोषण करना निषेध कहा गया है, क्योंकि वो वैराग्य भाव से चल रहे हैं। अब आराध्य देव गुरुदेव के द्वारा उनका भरण पोषण वैराग्य के मार्ग में, लेकिन गृहस्थी के मार्ग में नहीं। गृहस्थी के मार्ग में भजन करना है तो अपनी कमाई का खाओ, दूसरों को खवाओ। 4 रोटी कमाई तो 1 रोटी किसी संत महात्मा को भूखे प्यासे को दे दी, 3 में अपने परिवार को चलाओ, तो आपको वही फल मिलेगा जो एक वैरागी को मिलता है। अब आप पूरे जीवन गृहस्थ रहें फिर बाद में सोचे कि राधा रानी हमें डायरेक्ट पवाएंगी, तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। आप जहाँ से अपना संबंध जीवन भर बनाए रखिए वहीं से भरण पोषण ठाकुर जी करवा रहे हैं। ठाकुर जी का सिद्धांत है, अगर आपने संसार के सुखों को भोगा नहीं, स्वीकार नहीं किया और आजीवन के लिए उनके समीप हो गए, तो त्रिभुवन का सारा सुख तुम्हारे चरणों में मारा घूमेगा। सिद्धांत समझ लीजिए। अगर आपने संसार के सुखों को भोगा, किसी को अपना बनाया है, तो फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। फिर आप बाद में बोलो कि हम भगवद आश्रित है, तो नाम जप करो और घर परिवार से भोजन हो, व्यवस्था लो और चलो। अब जैसे आप सोचो कि ठाकुर जी हमें वास दे दें, ठाकुर जी हमें रुपया दे दें, ठाकुर जी हमारी व्यवस्था कर दें, तो हम आपको कह रहे हैं धोखे में मत रहना। मालिक का हम स्वभाव जानते हैं, उनकी कृपा से। अपने मालिक का स्वभाव है
एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसी। जिसने जीवन में केवल एक भरोसा रखा है अपने प्रभु का, अपने गुरुदेव का, एक आशा रखी है उनकी प्रसन्नता, एक बल रखा है उनका, एक ही भरोसा, एक ही आशा, एक ही बल, एक ही विश्वास, उसको प्रश्न ही नहीं करना पड़ेगा कि अब हमारा भरण पोषण कहाँ से हो। पोषण भरण न चिंत कराएं, वो चिंता नहीं करते पोषण भरण की। ये माया उसके चरणों में अपने आप लौटती रहती है जो निष्ठावान होता है। अब देखो, आप जो सब गृहस्थी में रहें, परिवार है, आसक्ति है संसार से, अब आप सोचो हमें वृंदावन में ऐसी व्यवस्था हो जाए जो राधा रानी करें, तो आप संशय में मत रहना, नहीं होगा। भजन करो और नमक रोटी जो जीवन भर कमाई उससे व्यवस्था करो, खाओ और राधा राधा राधा, तो आपका कल्याण हो जाएगा। अगर आप सही बात हमारी नहीं समझ पाओगी किसी आश्रम या कहीं ऐसे, तो हो सकता है जो कुछ भजन पूजन होता है वो भी छूट जाए। स्त्री शरीर है, कहीं कोई भी कहीं भी किसी भी तरह का ऐसा कृत्य न बन जाए जो आपका जीवन ही व्यर्थ चला जाए। इसलिए सही ढंग से चलना चाहिए। अपने परिवार का सपोर्ट जो मिल रहा है वो भगवान का ही सपोर्ट है, क्योंकि वो भी भगवान का जन। समझ में आ सके? हाँ, उसको ऐसा निगेटिव भाव में मत लेना। और कभी भी कहीं भी किसी भी आश्रम में इस तरह की कोई भी वृत्ति नहीं उनको समझनी चाहिए सामने वाले को कि आप परिवार से अलग, आप बिल्कुल ऐसा नहीं। देखो, जैसा हम कह रहे हैं उसको समझो, सर्वत्र भगवान है, पर व्यवहार में सावधानी की आवश्यकता है। स्त्री शरीर को किसी भी आश्रम में ऐसे नहीं, गृहस्थी धर्म से जो बहुत सावधानी से कहीं भी जाए। अगर हमारे पास 100 रुपया है तो हम उसकी व्यवस्था से 2 रोटी खाएंगे और अपना कमरा लेके अलग, ऐसे व्यवस्था। किसी के हम आश्रित ऐसे नहीं हो जाएंगे कि वो जो आज्ञा करें हम उसका पालन करें, नहीं। गुरु की बात मानी और अपने घर परिवार से अन्न लेकर और अपने घर परिवार की व्यवस्था से कमरा लेकर वृंदावन रहो, भले 2 दिन रहो, फिर चली जाओ, घर में जाओ, भजन करो, धर्म से रहो, भगवान मिल जाएंगे। यहां रही गंदी बातें हो गई, कोई गलती हो गई तो न शांति चित्त में रहेगी न परलोक बनेगा। जी गुरुदेव, औषधि के रूप में वृंदावन की किसी लता को तोड़ सकते हैं या नहीं? प्रार्थना करके ले सकते, जैसे हम ब्रजवासियों से भिक्षा लेते हैं ऐसे हम वृक्षों से भी लेते हैं। अगर हमें लगा कि 2 पत्ती हमें लेनी तो हम प्रणाम किया और भिक्षा के रूप में ले लिया, कोई परेशानी नहीं। हाँ, वृक्ष को काटना, ये कहीं के भी वृक्ष, ये तो भगवान का धाम है, कहीं के भी वृक्ष आदि को। आज क्या हो रहा है कि देखो लताओं का हनन हो रहा है, वृक्षों का जैसे हनन हो रहा है, तो देख लो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। हाँ, कितना परेशानियां बढ़ती चली जा रही हैं। आप जितना प्रकृति को नष्ट करते जाएंगे आप उतने परेशान होते चले जाएंगे। अन्न की उपज अधिक हो रही है लेकिन उसमें सामर्थ्य कम होती चली जा रही। खाद और ये सब दुनिया की चीजें पढ़ने से उसमें सामर्थ्य नहीं। अब नए नए जवान हैं, चश्मे की जरूरत हो गई, ब्लड प्रेशर हाई लो हो रहा है, शुगर हो रही, दिल की परेशानी हो रही, डिप्रेशन में, ये सब क्या हो रहा है? ये सब क्या हो रहा है? प्रकृति अशुद्ध हो रही है, भोजन अशुद्ध हो रहा है, व्यवहार अशुद्ध हो रहा है, तो हृदय में जो चाहिए, शरीर को जो चाहिए वो नहीं हो। तो वृंदावन की लताओं से अगर हमें कुछ भी लेना है तो प्रणाम करके और भिक्षा के रूप में ले लेते हैं। हाँ, प्रणाम करें, उनसे मांगे कि हमें 2 पत्ती चाहिए। से श्री जी के निज जन धाम में जितने भी लता पता है सब भगवत स्वरूप है। दिव्यांशु जी, जय जय श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में नमन। गुरुदेव, आपके एक सत्संग में जिसका टाइटल था विषय चिंतन से सर्वनाश और बचने का उपाय नामक सत्संग, वृंदावन में श्री जी साक्षी शपथ देकर व्यभिचार संबंधी दृश्य देखने, सुनने, पढ़ने से बचने की करुणामयी चेतावनी दी गई थी और परिणाम में भयंकर दुर्दशा और कोई भी बचा नहीं पाएगा ये भी कहा था। हे नाथ, मुझसे घोर व्यभिचार हुआ है, बहुत चतुरता पूर्वक, मूर्ता पूर्वक। हाँ, ये चीजें बचनी चाहिए। देखो, आप जो गलत जानते हो उसको गलत मत करो। इसलिए सबको चाहिए, जैसे आपकी बहन को कोई छेड़े कैसा लगेगा? लगेगा ना कि पीट दे, तो आप किसी की बहन को मत छेड़ो। आपको कोई गाली दे तो आपको कैसा लगेगा? आप किसी को गाली मत दो। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जो धर्म को अच्छा नहीं लगता, वो हम किसी के साथ व्यवहार स्वयं ना करें, तो फिर जो हमारे साथ करेगा फिर हमें वो सामर्थ्य दे देंगे प्रभु की, वो नहीं कर पाएगा। अब आप ही फेल हो जाओगे तो फिर कैसे बनेगा? गंदे आचरण करने का यही अवस्था होती जवानी। अगर इसमें संभाल लिया तो पूरा जीवन सही हो जाएगा, और अगर इसमें बहक गए तो पूरा जीवन बिगड़ सकता है। फिर गंदी आदतें छूटना बहुत कठिन होता है। और किसी भी भोग में कभी भी किसी को विश्राम नहीं मिला है। बड़े बड़े सम्राट हुए, खूब भोग भोगा, बाद में ऐसे ही रह गए। तो अगर धर्म से चलोगे
तो भोगों से वैराग्य हो जाएगा, प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। अधर्म से चलोगे, भ्रष्ट होते रहोगे, कभी कुछ नहीं मिलने वाला। व्यभिचारी को कभी कुछ नहीं मिलता, शुभ गति नहीं मिल सकती। व्यभिचारी को शुभ गति नहीं, व्यभिचारी का क्या हाल होता है जगत में देख रहे हो। इसलिए अगर गृहस्थी में भी जाना है तो अपनी पत्नी जो पाणिक ग्रहण किया बस आजीवन के लिए सुधार कर लेना चाहिए उपासक को, कि पराई माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आचरण करना तो बहुत अलग बात है। आजकल इस बातों को मतलब ध्यान ही नहीं दिया जाता है। बच्चे बच्चियां इन बातों को पर ध्यान ना देने के कारण ये बहुत सी ऐसी गंदी बातें हो रही हैं जिनका जीवन ही नष्ट हो रहा है, जीवन ही नष्ट हो रहा है। मतलब उनकी मानसिकता ऐसी पहुंच जाती है कि वो निर्णय ही नहीं कर पाते कि मुझे कहाँ चलना है, कैसे चलना है। अंततोगत्वा वही मानसिकता उनकी मृत्यु का कारण बन जाती है। परस्पर विपरीतता ही, लड़के ने लड़की को मार दिया या लड़की ऐसी असमर्थ हो गई कि आत्महत्या कर ली, ये सब जो बातें हैं ना, धर्म विरुद्ध आचरण करने वाले को कभी शांति नहीं मिल सकती। धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला दुर्गति को प्राप्त होता है। आज भले तुम्हें फलता फूलता नजर आवे, कल जब उसके कर्म का परिणाम आएगा ऐसी आग लगेगी, कुछ नहीं बचेगा। रहा न को कुल रोवन हारा, जिसने अधर्म किया उसके। रावण जैसा कोई बलवान था क्या? बंदर लात मारते थे उसकी खोपड़ी में, जैसे फुटबॉल खेला जाए ना, काट काट के भगवान ने खोपड़ियां फेंक दी थी उसकी। तो फुटबॉल में जैसे लात मारा जाए जैसे, तब मंदोदरी विचार कर रही है, वही मेरा पति रावण जब चलता था तो लोकपाल कांपते थे। और आज राम विमुख हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। कोई परिवार में आंसू बहाने वाला नहीं बचा। ये भगवान से विमुख अधर्म में चलने वाले की गति होती है। तो अभी बच्चा संभल सकते हो, संभल जाओ। तुम स्वयं जानते हो गंदी बात क्या है, उसे मत करो। तुम्हारे अंदर भगवान है, तुम्हारे अंदर भगवान की सामर्थ्य है, उसे जागृत करो और अच्छे कामों में लगाओ, बुरे कामों में क्यों लगाओ। भाई आपके पास वाणी है तो गाली क्यों दो, मृदु वचन बोलो ना। आपके पास कान है तो अच्छी बातें सुनो, दूसरे की निंदा क्यों सुनते हो। आप में बल है तो परोपकार करो, काहे को उसको व्यर्थ में गंदी बातों में क्यों नष्ट करो। समझ रहे ना। भरत जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब भगवत कृपा हुई तो आनंद राधा नाम में स्वाद और नशा, ज्ञान, वैराग्य, साधुता और भी बहुत कुछ इस जीवन में आया। बाद में कई बार फिसला और कई बार गिरने के बाद हृदय में यह समझ आया कि जो भी साधन हो रहा है, पहले एक बार आनंद जब आ जाएगा ना राधा नाम का, तो आगे का प्रश्न बंद हो जाएगा। एक बार जब ज्ञान हो जाएगा ना तो भटकना मिट जाएगा। एक बार वैराग्य हो गया ना तो राग खत्म हो जाएगा। आपने बहुत बातें लिख दी। वो क्या था फिर, जो वो क्या था फिर? रुचि बदलती रहती है। कुछ देर के लिए रुचि वैराग्य की तरफ लगी, कुछ देर के क्या ज्ञान तुम्हें हुआ बोलो। ज्ञान जैसे आनंद अनुभूति हुई। नहीं, एक एक शब्द का उत्तर दो। क्या तुम्हें ज्ञान हुआ? वो एकदम सपना सा लगता है कि कुछ हुआ था, वो तो कृपा से हुआ था, बस इतना ही। बच्चा अभी ज्ञान नहीं हुआ, क्या आनंद हुआ? जैसे राधा नाम सुधा रसम और नहीं, आनंद क्या हुआ? ये तो श्लोक है। प्रेम अगर आए ना तो हृदय फट जाए एकदम। कभी ऐसा भी हुआ। छिने घटे छिन बढ़े, सो तो प्रेम न होए। अघट प्रेम पिंजर बसे, प्रेम कहावे सोए। प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम, प्रेम भी नहीं आया। आनंद समुद्र, अभी क्योंकि ज्ञानी नहीं ना, एक आनंद कोश है। उस आनंद कोश से जब सात्विक कोई कार्य करते हैं, नाम जपते हैं, भक्ति करते हैं, तो एक आनंद की स्फुरणा सी होती है। वो आनंद स्रोत नहीं है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश हैं जिनसे जीवन चलता है। उसी प्राकृतिक कोश से आनंद आता है। अभी चिदानंद स्रोत से आनंद नहीं आया। वैराग्य, अभी राग रहित हो। जैसे स्वप्न में लग गया कि मैं जग रहा हूं और मैं कार्य कर रहा हूं, और फिर स्वप्न में देख रहा हूं कि जग करके सोया तो फिर स्वप्न आ गया। स्वप्न में ही जगना, स्वप्न में ही स्वप्न देखना। अब उसी को मान लिया कि हम जगे हुए थे, फिर हमने स्वप्न देखा। वैराग्य, एक बार राग रहित उपासक का चित्त हो गया, फिर उस दोबारा कैसे राग में जा सकता है। तो पहले तो स्वीकृति ठीक करो। आप स्वीकृति ठीक नहीं करोगे तो फिर सब बात गड़बड़ हो जाएगी। अगर हम इस पर ना बोलें तो ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, आनंद सब कुछ आपको, नशा सब कुछ प्राप्त हुआ, इसके बाद फिर
गिरना हुआ या फिसलना हुआ तो फिर बात कैसे बनेगी, कैसे बनेगी। सूर्य उदय हुआ, इसके बाद हमारे आंगन में भी अंधेरा था और जब दरवाजे के बाहर गए तो भी अंधेरा था, पर सूर्य पूरे पूरे हिसाब से खिला हुआ था, वो उगा हुआ था। तो आदमी क्या कहेगा आपको, यही कहेगा ये तो सूर्य को इसने समझा नहीं, हाइलोजन को सूर्य से मान लिया होगा, लेकिन सूर्य को तो नहीं। सूर्य आते ही अंतर की कोठरी तक में अपने आप उसमें प्रकाश आने लगता है। सूर्य आने के पहले ही अंधकार नष्ट होने लगता है। ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, प्रेम, आनंद, ये तो बच्चा बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके प्राप्त होने के बाद कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। जैसे विषय तो था पर ना एकदम जो घसीटा ना, बच्चा, इसे रुचि कहते हैं, रुचि। कभी कभी विषयी भोगी पुरुषों की भी रुचि भगवान की तरफ लगती, क्योंकि भगवान का बच्चा है, वो अंश है। रुचि बदलती रहती है ना। बोले अभी तक तो आप दाल पाते, बोले हमें सब्जी में रुचि हो गई, खान पान व्यवहार सब, आज से हमारी तुम्हारी रुचि खत्म, हम तुमसे प्रेम नहीं करेंगे। ये रुचि कहा जाता है, लौकिक भाषाएं। आपने जो शास्त्रीय शब्दों को प्रयोग किया ना, ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, आनंद, प्रेम, अरे बच्चा ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि। इसके बाद संसार थोड़ी रहता है, इसके बाद माया नहीं रहती, प्रभु ही प्रभु रहते हैं। तो ठीक से चलो, नाम जप करो, दीर्घ काल तक नाम जप करो, जहां तक हो सके अपने को संयम में रखने की चेष्टा करो। जहां संयम से फिसलोगे फिर तुमको एक क्लेश, अशांति, फिर निरुत्साह, और ऐसा लगेगा क्या करूं, बार बार हार जाता हूं, शायद मैं नहीं जीत पाऊंगा, ऐसी भी भावना आने लगेगी। बिल्कुल नहीं, तुम भगवान के अंश हो, हर शक्ति तुम में विराजमान है। तुम बार बार प्रयास करो, एक बार फिसले, 2 बार फिसले, 100 बार फिसले, लेकिन एक दिन तो चढ़ ही जाओगे ना। क्योंकि जो आदमी जहां से फिसलता है और थोड़ी भी बुद्धि रखता है तो समझता है क्या कमी मैं यहां से फिसल रहा हूं, तो एक दिन उसको अपनी कमी समझ में आ गई तो आगे निकल जाएगा। हारना है नहीं, और नाम जब निरंतर अभ्यास करते हो सब ठीक हो जाएगा। प्रवीण त्रिवेदी जी, आपका। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, गुरुदेव आपके चरणों में प्रणाम। गुरुजी, आज से 3 वर्ष पूर्व हित धाम में आपकी शरणागति प्राप्त हुई थी। आपने कहा था कि 18 लाख शरणागति मंत्र का पुरुषचरण करना, सो मैं 3 वर्ष से शरणागत मंत्र एवं आपकी बताई गई उपासना कर रहा हूँ। सो अब आपसे प्रार्थना है कि निज मंत्र। अभी निज ही नहीं हुए हो आप, ने? डॉक्टर देख के बताता है स्वस्थ हुए कि अस्वस्थ हो, अभी निज नहीं हुए। जपते रहिए शरणागत मंत्र और हमारी दृष्टि में आते रहिए, फिर हम बताएंगे कि अब आप निज हो रहे हो। जब तक देह में आसक्ति है, परिवार में आसक्ति है, भोगों में आसक्ति है, कर्ता भाव है, आपने इतना किया, जब तक ये भाव तो निज नहीं हुए। कृपा शब्द का परिचय नहीं मिला है। जब कृपा शब्द का परिचय मिलने लगेगा ना तो फिर बात समझ में आएगी। अभी हमारे आप परिचय में नहीं आए हो तो हमारे निज कैसे हो गए। कहीं भी रहो, अमेरिका में भी हैं अपने निज बनने वाले, दूर देश में भी हैं। तो अपनापन जब आपका महारानी जी से होगा, वृंदावन से होगा, तो हमारे नेत्र आपको पहचान लेंगे। आप मिलो हमसे ना मिलो, हमारी बात समझना। आप हमारे पास रहो, हमारी श्री जी से आपको प्रेम नहीं तो हमारे नेत्र आपको नहीं पहचानेंगे, क्योंकि ये नेत्र बिके हुए हैं। ये नेत्र धर्मशाला नहीं कि किसी का भी रूप इनमें आ जाए, किसी की भी प्रियता आ जाए। इनमें लाडली का ही प्रियजन, वो ऐसे देखने से अपना है, ये अपना जन है। तो अभी और भजन करो और धीरे धीरे वृंदावन के सानिध्य में अधिकतर आओ जाओ, तभी रंग चढ़ेगा। नहीं तो जो उपासना मिली इसका रंग चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो कलकत्ता में हो, भाग्यशाली हो, वृंदावन से जुड़े हो, महारानी जो श्री जी से जुड़े हो, थोड़ा और आगे बढ़ो, फिर धीरे धीरे जी। अरे जी, आप एक बांसुरी सुनाना चाहते हैं, आपको सुना दीजिए। सुना दीजिए, जल्दी कीजिए। खड़े होके सुनाओगे कि बैठ के? खड़े होकर। खड़े होके सुनाओ तो आपके दर्शन भी होते रहेंगे। बंसी वाले के दर्शन और बंसी सुनना है तो बड़े भाग्य की बात है। उधर आ जाइए, आगे आ जाइए मार जी, इधर आ जाइए, जल्दी आ जाइए, लेट हो रहे हैं महाराज। हाँ, छोटा बच्चा है भाई, प्रयासरत है, सुनाओ।
अच्छा अभ्यास किया है। 2-4 राधा नाम सुना दो इसमें। ठीक, बहुत सुंदर। ऐसे अभ्यास करते रहो, ठीक है। तो जी इनको कहता है कि मेरे को अहंकार हो जाता है, बांसुरी वो भी समर्पित करते रहना। जहां अहंकार होने लगे ना तो उसको प्रभु के चरणों में समर्पित करते रहो। जैसे अहंकार हुआ मैं अच्छी बांसुरी बजा लेता हूँ, तो बंसी वाले के चरणों में समर्पित कर दो, आप देख लो वो ठीक कर देंगे। सदैव अपने से बड़ों को देखा करो तो अहंकार नहीं आएगा। आप देखो बड़े लोग जो बजाते हैं बंसी, आप देखो ऐसा तो आप नहीं बजा पाते ना। तो अगर अपने बड़े, सबसे बड़ा बंशी वादन त्रिभुवन में कोई जरा सा भी सीखा है तो आचार्य श्री कृष्ण से ही सीखा है। सबके गुरु हैं श्री कृष्ण, सब लीलाओं के, सब वाद्यों के, नृत्य के। आज तक कोई ऐसा नाचने वाला नहीं नृत्यकार हुआ। विरोधी सर्प कालिया के फणों पर नृत्य कर रहा है हमारा ठाकुर, वो विरोध में है। कोई ऐसा नहीं कि आनंद से खड़ा कि नाच लो महाराज, विरोध में है। और ताल से नृत्य हो रहा है, ऐसा नहीं कि वैसे जो फण उठाता है एक धमक में खून फेंक देता है और नृत्य कर रहा है ठाकुर, फणों के ऊपर नाच रहा है। कैसा उसकी समानता। तो जब कभी तुम्हें अहंकार आओ कि मैं बंसी अच्छी बजा लेता हूं, तो पहले भूतल के बड़े बड़े बंसी वादनों की तरफ वृत्ति ले जाओ, कैसी उनकी बंसी है, फिर बंसी वाले की तरफ ले जाओ। जहां काम ना चलता था तीर और कमानों से, विजय नटवर की वहां होती थी बंसी की तानों से। गजब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूँ तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। उसकी बांसुरी का चमत्कार, लकड़ी भी गीली हो जाती थी। गोपियां कहती थी जिस समय हम रसोई बना रहे महाराज उस समय मत बजाया करो, परेशानी क्या है, तो सुनती रहो। बोले ये परेशानी की लकड़ी भी गीली हो जाती है, आग बुझ जाती है, यमुना जल प्रवाह होना बंद हो जाता है, वायु रुक जाती है, सूर्य की गति रुक जाती है, चंद्र की गति रुक जाती है, खगमृग पशु पंछी मानो मौन व्रत धारण की हो, सबके अशुभ प्रवाह। लालजू जब बंसी बजाते त्रिभुवन समाधिस्थ विक्षिप्त हो जाते हैं, विक्षिप्त समाधिस्थ हो जाते हैं। कहाँ बंसी का अभिमान आप करोगे, ठीक है ना। ऐसी बातें सोचा करो तो अभिमान नहीं आएगा। मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, बीच में मैंने बंसी छोड़ दी थी महाराज। नहीं, आप हमारे लिए तैयार करो, जब आपको तैयार कर लो, अब जैसे दूसरी ध्वनि तो फिर आप सुना जाना, ठीक है। आप तैयार करो और अच्छे बच्चे बनो। अहंकार जब आवे तो बड़े गुरुजनों को देखो कैसे वो बंसी बजाते थे, ऐसे ऐसे, ठीक है। मेरी और मेरी मम्मी का आपके अलावा कोई नहीं है महाराज जी। हाँ, हमारा कोई बल हो तो कृपया उसे हटाइए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, ऐसा ही भाव रखना चाहिए। हमारा भी कोई बल नहीं है, श्री जी हैं, उनके सिवा हमारा भी कोई नहीं। तो हम सब श्री जी के हुए, उन्हीं के बल से हैं, है नहीं। जैसे आप हमसे कहते हो ऐसे हम अपने गुरु जी और श्री जी से कहते हैं, हमारा भी कोई बल नहीं है। आपकी कृपा से ही हमारा जीवन है, आपकी कृपा ही हमारा भजन है, आपका कृपा ही हमारा बल है। ऐसा ही करना चाहिए, ठीक है।